साल से वो पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं और रिजवान अरशद साहब को पार्लियामेंट में जाने के लिए इन्होंने नाक घिस ली। कितने इलेक्शन ये हार रहे यहां पर एमपी का आप अच्छी तरह जानते हैं। रिजवान अरशद साहब से कि वो आके पब्लिकली आके असदुद्दीन ओवैसी साहब से पब्लिकली जिस पब्लिक में उन्होंने कहा था वहीं पर आकर उनसे माफी मांगी। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एमएलए शिवाजी नगर से रिजवान अरशद साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान चिकबल्लापुर में एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी जब भी जाती है और आज जो वो बीजेपी से इन्विटेशन लेकर कर्नाटका में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे उनके इन्विटेशन पर आई है। इस बात की हम मज़ामत करते हैं और ये बिल्कुल झूठी बात है और इस सिलसिले में हमने रिजवान अरशद साहब को एक लीगल नोटिस भेजा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कॉपी आपके साथ शेयर करी जाएगी और रिजवान अरशद साहब से हमने कुछ सवालात किए हैं जिनका हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। हमारे रिजवान अरशद साहब से सीधे सीधे सवाल हैं कि रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की इनविटेशन पे सदर साहब या हमारी पार्टी एमआईएम कर्नाटका में आई तो वो हमें वो इनविटेशन दिखा दें जिस इनविटेशन की वो बात कर रहे हैं। अगर वो इनविटेशन नहीं दिखा सकते तो वो हमें ये बता दें कि आखिर किस लीडर के, या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसके कहने पर उन्होंने ये झूठी बात फैलाई और ये अफवाह फैलाई कि हमारी पार्टी उनके इनविटेशन पर आई है। ऐसी बातें हम कांग्रेस के एमएलएज और उनके कॉरपोरेटर और उनके लीडर्स से सुनते आए हैं जो एमआईएम की बढ़ती ताकत से डरते हैं। और इस बार सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और हमारी कमेटी ने फैसला किया कि हम इसको ऐसे हवा में उड़ने नहीं देंगे। वो आकर या तो हमें साबित करें कि इन्विटेशन कार्ड उनके पास है और वो जनता के बीच में इन्विटेशन कार्ड लेकर आए। अगर वो दिखा देते हैं तो हमें जूते का माला पहना दें और गधे पे घुमा दें। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो वो वहीं पर जहां पर पब्लिक के बीच में उन्होंने बात करी आकर वो माफी मांगे। आज शिवाजी नगर में चौक की हालत आप देख सकते हैं क्या है। जमाने से वहां पे रोड बन रहा है, वो आकर जवाब दें आखिर वो रोड कब तक बनेगा। बरसात आ चुकी है, चलने की जगह नहीं है चौक पर जो हमारे तिजारत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। क्या उनको उसकी फिक्र नहीं है? आज शिवाजी नगर के अंदर जगह जगह पर कचरा है। रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि क्या वो कचरा उठाने के लिए उन्होंने शिवाजी नगर के जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको कूड़ा वाला बना दिया है? शिवाजी नगर में उर्दू स्कूल का क्या हाल है, गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है? उनको उसके लिए वहां पर चुना गया था। उनको इसलिए नहीं चुना गया था कि वो जाकर किसी के कहने पर झूठी बातें करें। हम रिजवान अरशद साहब से बाइज्जत ये गुजारिश कर रहे हैं, जगह वो बता दें, टाइम वो बता दें और वो आकर बहस कर लें आखिर उन्होंने शिवाजी नगर के अवाम के लिए क्या किया। और अगर वो चाहें तो चौक पर आ जाएं और अगर वो नहीं आ सकते तो उसका जवाब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। हम अपने काम गिनवा देंगे जो हमने हैदराबाद से लेके बिहार से लेके हर जगह किया और यहां पे भी अगर हमारा साथ दिया अवाम ने, हम भले ही पावर में ना रहें, गले से निकाल के जो वक्फ के पैसे लेकर आएंगे और यहां पे हम स्कूल बना के दिखाएंगे। उनकी तरह इंशाअल्लाह हम चोरी नहीं करेंगे। सर एक सवाल है, सिर्फ रिजवान जी बताएं। हो गया ना जी बताइए। एक सवाल है, सिर्फ जो है कांग्रेस के लीडर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स जो है ये आईएमएम पर लानतान करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली रिजवान अरशद एमएलए पर ही आपने जवाबी कार्रवाई क्यों की? देखें, बहुत सारे लीडर्स इस तरह की बातें करते रहते हैं और आपका शायद मुराद आपकी ये है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स ने हमें तालिबानी कहा था जी। उसका जवाब हम दे चुके हैं और तालिबानी का जो जवाब था पुरजोर हमने उसका जवाब सीटी रवि को दिया है, उस जाहिल आदमी को जो हमारा वजीर भी है। रिजवान अरशद साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा इन्विटेशन आया, उन्होंने उस झूठ को इस तरह पेश किया कि सामने से लोग उसको यकीन करें। हम ये जानना चाह रहे हैं वो इन्विटेशन दिखा दें, बस हमारा यही इशू है और हमसे उससे कोई ज़ाती हमारे रिजवान अरशद से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ कौम के लिए काम करने आए हैं और कौम को कोई भी अगर गुमराह करने की कोशिश करेगा हम उससे लड़ेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। सिटी रवि के साथ जो जवाबी कार्रवाई किस मयार पर की गई थी, किस लेवल पर की गई थी? क्या कोई कानूनी लड़ाई थी या किस तरह से किया गया? देखें, सिटी रवि ने जो तालिबान है उन्होंने अपना एक ओपिनियन रखा था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि हम इन्विटेशन पर आए हैं। उनका एक ओपिनियन था जिसकी मज़ामत की गई, उनको सख्त जवाब दिया गया,
लीगल हमारी टीम उस पर काम कर रही थी और जो भी उसका लीगल क्लॉज हो सकता था हमने ऑलरेडी सीपी रवि को उसमें जवाब दिया है। उसके ऊपर हमारा कोई और आगे एक्शन लीगली नहीं बन पा रहा था, जो हमारी लीगल टीम का साफ कहना था, क्योंकि एक उनकी ओपिनियन है, वो अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, पर ये कहना कि हम इनविटेशन पर आए हैं इसका मतलब है कि वो जानते हैं वो इनविटेशन उन्होंने देखा है, तो इनविटेशन दिखा दें जो उन्होंने देखा है। ये कहना कि मुझे लगता है वो इनविटेशन पे आते हैं और ये कहना कि वो आए हैं में बहुत फर्क है। तो वो इनविटेशन हमें दिखा दें, हमें सिर्फ ये उनसे गुजारिश है। जैसा इस नोटिस में आप देख सकते हैं, हमने रिजवान अरशद साहब से साफ साफ लफ्जों में कहा है, अगर वो इनविटेशन दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिखा सकते हैं तो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो पब्लिक में आकर दें, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे सदर हैं, इसलिए भी कि वो हम सब की आवाज़ उठाने में पार्लियामेंट में अकेले मुसलमान हैं। जब वहां पर ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी, मेरा सदर अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा था। क्या इसलिए उठा रहा था कि उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएं, वो भी उन लोगों के थ्रू जो लोग हमारी कौम को दीमक की तरह खा गए? आज अवाम को फैसला करना पड़ेगा। वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं जो पार्लियामेंट में अकेले आवाज उठाता है, या इन दीमक वालों के साथ खड़े जिन्होंने हमें खोखला कर दिया? हम आवाम से भी सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो आज ओवैसी के साथ खड़े होंगे या नहीं। हमें पूरा यकीन है वो हमारे साथ खड़े होकर इन सारे लोगों को इंशाल्लाह जवाब देंगे, और जल्दी बैंगलोर से लेकर कर्नाटक की हालत मुसलमानों की, दलितों की सुधारी जाएगी MIM के साथ लड़कर। साल से वो पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, और रिजवान अरशद साहब को पार्लियामेंट में जाने के लिए इन्होंने नाक घिस ली। कितने इलेक्शन ये हार रहे यहां पर MP का आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एक आदमी जो खुद MP नहीं बन पाया, क्या वो मलाल निकाल रहे हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब से? ये भी हमें देखना पड़ेगा। आखिर उनको कौन ये चीज बोलता है कि उनकी तो हैसियत ही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात कर सकें? अरे तुम शिवाजी नगर को साफ करो, तुम्हें अवाम ने वहां के लिए चुना है, अवाम ने तुम्हें नकार दिया, अवाम ने तुम्हें उस लायक समझा नहीं कि तुम पार्लियामेंट जा पाओ। तो आखिर इस किस मुंह से उन्होंने ये बात करी है? उनको अवाम के सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जैसे उनको पार्लियामेंट में नकार दिया गया, शिवाजी नगर के MLA की कुर्सी से भी अवाम उन्हें उठा के फेंक देगी। और अगर उनको यकीन नहीं है तो जाएं, जाकर शिवाजी नगर में जाकर पता कर लें लोगों से कि असदुद्दीन ओवैसी और रिजवान अरशद के बीच में अवाम किसके साथ खड़ी है, उनको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद आइंदा जो भी आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अगर कोई कहे तो सोच समझ कर कहे, कि ऐसा नहीं कि जो भी आया कह दिया। अब आइंदा कोई हमारे सदर को अगर कहना है सोच समझ के कहिएगा। ये आज पूरी हिंदुस्तान की आवाम मान रही है कि वो हमारे कायद हैं, और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि 70 साल से कांग्रेसियों ने ऐसा कायद पैदा नहीं किया जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कायद हैं। और ये लोग को, ये जो बच्चे अभी जो बोल रहे हैं हमारे सदर को, इनको जो है सिर्फ नाम कमाने के लिए इनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको दम है, आपको ताकत है, तो अपनी ताकत से आपका नाम बनाइए ना। कौन मना कर रहा है? हमारे सदर का नाम लेकर के आप रोशन होना चाह रहे हो? ये कब तक करेंगे? कांग्रेस हमेशा यही करते आई है। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पर्टिकुलर नाम लेकर के ये बीजेपी के नेता पर आए हैं, उनके बुलावे पर आए हैं, ये कहना गलत है। अगर है तो प्रूफ करें, अगर है ऐसा तो आए आवाम में दिखाएं। एक हर चीज़ की एक हद होती है, इन्होंने हद को पार कर दिया है। इसके लिए हम ज़रूर एक्शन लेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होती है इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। जी, आज हम एक लीगल नोटिस लेके बैठे हैं। ये लीगल नोटिस हमने दिया है शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद साहब को, जो एक पब्लिक मीटिंग में दोडवालापुर में जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस की कैंपेनिंग हो रही थी, लोकल बॉडी इलेक्शंस के, उसमें उन्होंने एक एलिगेशन लगाया हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के अंदर इलेक्शन लड़ने बीजेपी के इनविटेशन पे आई है, जो सरासर गलत और एक संगीन इल्ज़ाम है। और हम चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं रिजवान अरशद साहब से
कि वो आके पब्लिकली आके असदुद्दीन ओवैसी साहब से पब्लिकली जिस पब्लिक में उन्होंने कहा था वहीं पर आकर उनसे माफी मांगे। एक सवाल जी, आप सवाल करो जी। तो क्या करेंगे आप? क्या देखिए, हमने अगर क्या होगा बेटा? जी अगला कदम हमने उनको यहां पे 3 दिन का नोटिस टाइम दिया, 3 दिन को इसमें रिस्पॉन्ड करने का। एक वो माफीनामे के साथ एक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम डेफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। ये नोटिस भेजा है, डेफेमेशन का नोटिस भेजा है हमने। अगर वो माफी नहीं मानते अनकंडीशनल तो हम उनके ऊपर डेफेमेशन केस डालेंगे।